हज़रात मोमिनीन, अभी आपके सामने मोहतरम जनाब डॉक्टर शहाब साहब बेहतरीन स्पीच मौलाए कायनात के आदल के सिलसिले से दे रहे थे। वाकई लिखने वाले ने लिखा, कहने वाले ने कहा, अली का कत्ल उनके अदल व इंसाफ की बिना पर भी हुआ है, इसलिए कि ऐसा आदिल इमाम है और ऐसा आदिल इंसान कि जो जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं करता कि कोई किसी के हक में किसी भी तरह से अदल ना करे। मौलाए कायनात ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने गवर्नरों को भी कहा है कि देखो किस तरह से तुम्हें रहना है। एक वो होंगे जो तुम्हारे दीनी भाई होंगे, एक वो होंगे जो तुम्हारे जैसे भाई होंगे। यानी जो गैर मुस्लिम हैं तो ऐसा नहीं है कि उनसे बात करने का अंदाज तुम्हारा अलग हो जाए, गुफ्तगू करने का अंदाज तुम्हारा अलग हो जाए। नहीं, जैसे अपने लिए अपने भाइयों के लिए दरवाज़ा खोलना, वैसे ही दूसरों के लिए भी। और रात में निकल जाना और गलियों में टहलना, रात में अगर बच्चा रोए तो समझ लेना ऐसा ना होने पाए कि तुम्हारी हुकूमत में कोई बच्चा भूखा रह जाए। और जिस जार्ज उर्दाक का अभी इन्होंने रेफरेंस दिया है, उन्होंने बहुत प्यारी एक बात और भी कही है, जहां इससे पहले मैंने फरमाया था कि उन्होंने कहा था कि या तो दुनिया अली के सामने बनी है या तो दुनिया को अली ने बनाया है। मौलाए कायनात की फजीलत को पढ़ने के बाद और बार बार नहजुल बलागा पढ़ने के बाद फिर से वो एक नतीजा पेश करते हैं कि अली के फजाइल दुश्मनों ने बुग़्ज़ में छिपाए हैं और अली के फजाइल दोस्तों ने खौफ से छुपाए हैं। लिहाजा मौलाए कायनात की फजीलत को पढ़ा जाए, उनकी जहाँ बहादुरी का सिलसिला है, जहाँ उसके सिलसिले से गुफ्तगू होती है, वहीं उनकी सखावत, वहीं उनका अदब, वहीं इबादत। घर में कैसे रहते थे, बाहर कैसे रहते थे, गैरों के साथ कैसे रहते थे, अपनों के साथ कैसे रहते थे, गैरों के साथ किस तरह से पेश आते थे और अपनों के साथ किस तरह से पेश आते थे। अगर कूफा जा रहे हैं और बसरा जाने वाला अगर क्रिश्चियन गैर मजहब वाला साथ में हो गया तो दो राह ऐसे आ गए कि ऐसा रास्ता अलग हो जाना चाहिए था। अली का रास्ता अलग और साथ वाले का रास्ता अलग। मगर मौलाए कायनात उस अपने साथी के साथ कुछ दूर तक जब बढ़े तो खुद ताज्जुब से कहता, आपका रास्ता तो ये है ना, आप हमारे रास्ते पे कहाँ आ रहे हैं, ये तो बसरा जाता है, आपको कूफा जाना है। कहा नहीं, मेरा दीन ये सिखाता है, मेरे नबी ने ये फरमाया है, जो थोड़ी देर के लिए भी तुम्हारा साथी हो जाए उसे कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाया करो। इस बात ने उसके दिल में इतना असर डाला कि उसने कहा, हाथ बढ़ाइए, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। ये है मौलाए कायनात की जिंदगी कि किस तरह से गैरों के साथ में रहना है, किस तरह से अपनों के साथ में रहना है, किस तरह से घर में रहना है, किस तरह से बाहर रहना है। मस्जिद में आ रहे हैं तो इबादत की सूरत यह है कि दौड़ा हुआ इंसान बीबी के पास जाता है, शहजादी अली का इंतकाल हो गया, का ये नहीं हो सकता। किस हालत में तुमने देखा? का सजदे की हालत में हमने देखा। का अली जब सजदे में जाते हैं तो देखने वाली को ऐसा ही लगता है कि अली इंतकाल कर गए हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। आइए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम जनाब वली मेहदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जो ट्रेजर हैं अल कायम फाउंडेशन, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों की हेल्प करना, लोगों की आवाज़ों पर लब्बैक कहना और लोगों की जाकर के खिदमत करना, ये हौसला मौलाए कायनात की ज़िंदगी से, मौला हुसैन की ज़िंदगी से आइमा अलैहिमुस्सलाम ने हमें यही सिखाया है। एक सलवात के सहारे से आप इन्हें इसका इस्तकबाल कीजिए। और मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इनके फौरन बाद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मोहतरम जनाब संजय सिंह साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लिहाजा जो हजरात अभी अपने कामों से फारिग नहीं हुए वो भी आ जाएं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहेगा। उलमा इकराम है, अपनी अपनी बातों को पेश करेंगे। लिहाजा आप अपने घरों में अगर हैं आइए, आवाज़ दूर से सुनना और है, रूबरू होकर सुनना और है। सलवात बर मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज़, मैं दिल्ली से तशरीफ़ लाया हूँ आप लोगों के बीच में। यहाँ के जवानों ने मुझसे गुजारिश की कि आपको आना है, तो मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरा एक छोटा सा तारुफ ये भी है कि मैं दिल्ली के पूर्व विधायक मोहतरम जनाब हसन अहमद साहब का बेटा हूँ और मैं जहाँ कहीं भी मुझे बुलाया जाता है मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। मैं यहाँ तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। लेकिन मुझसे गुजारिश की गई और
मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इतने बड़े आलिम दीन, इतनी बड़ी सियासी शख्सियतें, उनके सामने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका मिला है। इससे बड़ी बात और दलील किरदार अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक सियासत है कि कितना बड़ा मेरे मौला का किरदार है कि यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, जेडीयू के नेता भी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं और कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। ये सिर्फ मौलाए कायनात का किरदार है जो सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सकता है। और ये जो घराना है, इनके लिए लबकुशाई करना या कोई अल्फाज इस्तेमाल करना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तकरीर करना बस इंसान अपनी फ़िक्र, अपना तजुर्बा और अपनी हैसियत के हिसाब से गुफ्तगू कर सकता है, वरना इनके कलाम में इतनी गहराई है कि या तो ये खुद समझ सकते हैं या इन जैसा कोई समझ सकता है। अपने आलिमों से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रसूलपुर धौड़ली से भी है, मौलाना वसी खान साहब यहाँ मौजूद हैं, 12 साल मेरी ननिहाल में इन्होंने अशरा पढ़ा है। मौलाना शमीम साहब बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं, कमर हसनैन साहब, सज्जाद साहब यहाँ मौजूद हैं, सब लोग वहाँ अशरा पढ़ चुके हैं। और मैं पिछले 15 साल से अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की मजलिस से बर्पा करता हूँ धौड़ली में, तो मेरा राब्ता आलिम दीन से बहुत है। इन्हीं लोगों से सुन के 1-2 मिनट बस जो पैगाम जो इन लोगों ने कहा है कि जवानों को देना है, मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरे से बहुत बेहतर मुक़र्रिरीन को भी आपको सुनना है। एक लफ्ज़ है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहा, यानी ज़िंदगी में अमल साले अंजाम दो। अब अमल साले जो है, इसको डिफ़ाइन करना यहाँ 2 मिनट के अंदर तो बहुत मुश्किल है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने किसी को रोटी दी, किसी गरीब को रोटी दी, किसी को सदका दिया या किसी की मदद करी, तो ये नेकी है। लेकिन अगर अमल साले नहीं है, अगर कोई मकसद तक नहीं पहुँच रहा, तो अमल साले का मतलब ये है कि इंसान अगर मकसद तक नहीं पहुँच रहा तो वो अमल साले नहीं है, वो सिर्फ एक सवाब के तौर पे आप मान लीजिए कि वो एक सवाब है। मौलाए कायनात ने यहाँ लेटर पढ़े जा रहे हैं मालिक अश्तर को लेके। मौलाए कायनात ने जब मालिक अश्तर को गवर्नर बनाया था तो उन्होंने यही कहा था कि मालिक अमल साले को अंजाम देना। और जितने भी ख़त में मौलाए कायनात ने चीज़ें लिखी हैं, ये ख़त सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये ख़त हिंदुओं के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है और जो भी हमारे सिख कम्युनिटी के भाई गए उनके लिए भी है। इस ख़त में हुकूमत चलाना, क्योंकि मैं विधायक रहे हैं हम लोग, तो अप एंड डाउन क्या है विधायकी के अंदर, संजय सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी हमारे हम लोगों का जो है एक ताल्लुक़ है पुराना, पार्टी कोई भी हो। तो मौलाए कायनात की जो ये हुकूमत है, ये हर इंसान के लिए है, ना कि सिर्फ एक मज़हब के इंसान के लिए है कि सिर्फ मुसलमानों के वो लीडर थे, वो सब के लीडर थे। मौलाए कायनात ने मालिक अश्तर को ये बोला कि आर्मी के जो हेड हैं, जिनको आप आर्मी का हेड बना रहे हैं, ए मालिक, उनके पैसों का ध्यान रखना। जो ये कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होते हैं, उनसे कहा कि उनकी तनख्वाहों को ध्यान रखना। और उनसे भी कहा जो लोग टैक्स इकट्ठा करते हैं, जो ज़कात के पैसे इकट्ठे करते थे, उन लोगों के लिए भी कहा कि इनके पैसे का ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम इन लोगों के पैसे का ध्यान रखोगे तो ये इनकी नीयत पैसे की तरफ ख़राब नहीं होगी और ये देश को, ये मुल्क को लूटेंगे नहीं। इस तरीके की ख़त में ये चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं। मैं बस बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए एक जवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में एक शख्स ऐसा मिलता है, उलमा इसकी तायीद करेंगे, एक ऐसा शख्स मौजूद आज भी लोगों के दिलों में है, जिसको लोग इमाम खुमैनी के नाम पे जानते हैं, जो मरने के बाद भी जिंदा है, क्योंकि उस शख्स ने अमल साले को अंजाम दिया। एक जवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग, आप जवान हैं, आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है और हर फील्ड में कंपटीशन है।
आप कहीं जाइए, अब जितने हम लोग यहाँ मौजूद हैं जो जिनका ताल्लुक है कि जो अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें भी इस वक्त अपने अंजाम जो है वो उनको जो किरदार अपना बनाना चाहिए। कोई, क्योंकि जब इमाम हुकूमत करेंगे तो वो भी कोई एक IAS होगा उसको लेंगे, कोई मैनेजमेंट का हेड होगा उसको लेंगे, कोई सियासी इंसान होगा उसको लेंगे। तो इमाम की हुकूमत के लिए भी अपने आप को इस मुकाम पे लेके जाइए कि आप अमल सालेह अंजाम दें, और अमल सालेह इंसान की फ़िक्र को ऊपर लेके जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा इंशाअल्लाह, तो आप सब लोग क्या कहते हैं, यही जब वो हुकूमत करेंगे तो ऐसे अफराद की वहाँ ज़रूरत होगी जो अपनी अपनी फील्ड में कहीं मुकाम पे होंगे। बस मैं आखिरी बात इमाम खुमैनी की जो मैं बात कर रहा था, वो अपने जवानों के लिए है कि तरक्की करने के लिए इमाम खुमैनी ने एक बहुत अच्छा नुस्खा दिया है, जो अगर हम सब अपना लें तो मुझे लगता है कि शायद हम सब लोग तरक्की कर सकते हैं। इमाम खुमैनी जब रेवोल्यूशन आ गया तो इमाम खुमैनी तेहरान के एयरपोर्ट पे थे, फ्रांस के एयरपोर्ट पे, फ्रांस से तेहरान आ रहे थे। तो वहाँ के जो वो थे रिपोर्टर, उन्होंने इमाम खुमैनी का इंटरव्यू लेना चाहा। तो जब उन्होंने इंटरव्यू लेना चाहा तो इमाम खुमैनी ने मना कर दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया तो इमाम खुमैनी ने इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने 4 सवाल किए और इमाम खुमैनी ने उसका जवाब दिया। बस सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। उन्होंने इमाम खुमैनी से कहा कि आगा, ये शाह ईरान ने पूरा ये कर रखा है कि आप अगर प्लेन में बैठेंगे तो वो प्लेन को गिरा देंगे, और उन्होंने तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। तो इमाम खुमैनी उनकी शक्ल देखते रहे। उन्होंने कहा कि तुम अपना सवाल करो। उन्होंने कहा कि क्या आप प्लेन में बैठ पाएंगे, क्या आप तेहरान पहुंच पाएंगे? पहला सवाल। इमाम खुमैनी ने कहा मुझे नहीं पता। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि आपका जो प्लेन है, जो जहाज है, वो तेहरान के अंदर उतर जाएगा? इमाम खुमैनी का मुझे नहीं पता। तीसरा सवाल किया कि जो हुकूमत जो है इसको आप आगे लेके बढ़ेंगे? इमाम खुमैनी का मुझे नहीं पता। वो हैरत में आ गया। उसने कहा कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, मैंने आपसे 3 सवाल किए और आपने कहा कि मुझे नहीं पता। तो ये जवानों, ये एक मैं अपनी तरफ से पैगाम दे रहा हूँ कि इससे बेहतर तरक्की के लिए कोई और जुमला नहीं हो सकता जो इमाम खुमैनी ने हमको दिया। उन्होंने कहा कि ए बंदे खुदा, तूने ये जितने भी सवाल किए हैं इनमें से किसी का भी ताल्लुक मुझसे नहीं है, इसमें सबका ताल्लुक खुदा से है। अगर तू मुझसे ये पूछे कि मैं प्लेन में बैठूंगा या नहीं, तो मैं हाँ इरादा करता हूं मैं बैठूंगा, उतरना ना उतरना अल्लाह के हाथ में है। अगर तू ये कहता है कि मैं तेहरान पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं ये तेरे से कहना चाहता हूं कि मैं इरादा करता हूं कि मैं इस प्लेन में बैठूंगा, तेहरान जाऊंगा, लेकिन वहां पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा ये खुदा के हाथ में है। और आखिरी चीज़ उन्होंने कही कि अगर तू मुझसे ये सवाल कर कि मैं इस मकसद को आगे लेके बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, तो हाँ मेरा इरादा है, मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, और इसका जो फैसला है वो अल्लाह के हाथ में, जो खुदा फैसला करेगा। और आप देखिए कि आज दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया, तो अपने आप को, हर जवान को अपना जो बेस्ट है, यानी जिस फील्ड में भी आप हैं उसमें बेस्ट करिए, बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में छोड़ दीजिए। और यही पैगाम देने के लिए मैं इस महफिल में आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकरीर का वक्त नहीं है, बहुत बड़े बड़े मुकर्रर को आपको सुनना है। मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आपके अमर शहर का और युवा फाउंडेशन का, कदीरी फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूँ और अपनी गुफ्तगू कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।